नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे इतिहास की 10 सबसे बड़ी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। पहला, कैस्पर हाउज़र का रहस्य। कैस्पर हाउज़र एक रहस्यमयी जर्मन युवक था जो 1828 में नुर्नबर्ग में दिखाई दिया था, जिसे अपने अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसने दावा किया था कि उसे अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए एक अंधेरी कोठरी में अलग-थलग रखा गया था। उसकी असली पहचान और उसके पालन-पोषण की परिस्थितियां बहस और साजिश का विषय बनी हुई हैं। 1829 में एक हत्या के प्रयास से बचने के बाद कास्पर हाउज़र को 21 साल की उम्र में सन 1833 में सीने में छुरा घोंपा पाया गया था। हालांकि शुरुआत में उनकी मौत का कारण छुरा घोंपना बताया गया था, लेकिन अफवाहें और सिद्धांत जल्द ही सामने आने लगे जो बेईमानी या साजिश का सुझाव दे रहे थे। एम्ब्रोस बियर्स का गायब होना। एम्ब्रोस बियर्स एक अमेरिकी लेखक जो अपनी व्यंग्यात्मक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, 1913 में मैक्सिको में यात्रा के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। खोज के प्रयासों के बावजूद उनके लापता होने के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। बियर्स का इस तरह से गायब होना वास्तव में इतिहास की एक रहस्यमय और दिलचस्प घटना है। उनके लापता होने के बाद एक रहस्यमय पत्र पाया गया जिसमें उन्होंने गायब होने से पहले अपने करीबी दोस्त ब्लैंच पार्टिंगन को लिखा था। 26 दिसंबर 1913 को लिखे पत्र में बियर्स ने लिखा, जहाँ तक मेरी बात है, मैं कल यहाँ से एक अज्ञात गंतव्य के लिए प्रस्थान करूँगा। इन शब्दों ने बियर्स के इरादों और ठिकानों के बारे में लोगों के बीच वाद विवाद को पैदा कर दिया था। ग्रिगोरी पेरेलमैन। ग्रिगोरी पेरेलमैन जो एक रूसी गणितज्ञ थे, उन्होंने गणित की सबसे गहन समस्याओं में से एक पोंकारे अनुमान को हल करने के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त की। उनके जीवन का अननोन फैक्ट ये है कि उन्होंने कई सारे पुरस्कारों को अस्वीकार कर दिया और अकादमिक दुनिया से पीछे हट गए। 2006 में पेरेलमैन को पोंकारे अनुमान के प्रमाण के लिए फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया, जो गणित के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। हालांकि उन्होंने गणित समुदाय से अपने मोह भंग को और एक शांत और एकांत प्रिय जीवन जीने की इच्छा का हवाला देते हुए पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वुलपिट के हरे बच्चों की कहानी। 12वीं शताब्दी में हरी त्वचा वाले दो बच्चे, कथित तौर पर एक लड़का और एक लड़की, अंग्रेजी गांव वुलपिट में दिखाई दिए। वे एक अज्ञात भाषा बोलते थे और अंततः स्थानीय लोगों ने उन्हें अपना लिया। वे कच्ची फलियों के अलावा कुछ भी खाने से इनकार कर देते थे। समय के साथ उनकी त्वचा ने अपना हरा रंग खो दिया और उन्होंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया, जिससे पता चला कि वे एक भूमिगत दुनिया से आए थे। इन ग्रीन चिल्ड्रंस की उत्पत्ति एक ऐतिहासिक पहेली बनी हुई है। फिनीज गेज का दिलचस्प मामला। फिनीज गेज एक रेलकर्मी था जो 1848 में एक दर्दनाक मस्तिष्क की चोट से बच गया था, जब एक बड़ी लोहे की छड़ उसकी खोपड़ी में घुस गई थी। जीवित रहने के बावजूद गेज ने व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण बदलावों को अनुभव किया, जिससे उसके मस्तिष्क का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। चमत्कारी रूप से वह बच गया, लेकिन उसके व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।
इसाडोरा डंकन की अजीब मौत। इसाडोरा डंकन एक अमेरिकी नर्तकी थी। 1927 में इसाडोरा डंकन फ्रांस के नीस में थी जब उन्होंने एक मित्र के साथ एक खुली बुगाती स्पोर्ट्स कार में ड्राइव करने का फैसला लिया। जैसे ही कार आगे बढ़ी, डंकन का लंबा दुपट्टा पहियों में उलझ गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें वाहन के द्वारा हिंसक रूप से खींच लिया गया और गला दबने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु ने नर्तकी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। हीरो ओनोडा की जीवन रक्षा। हीरो ओनोडा एक जापानी सैनिक था जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद 29 वर्षों तक फिलीपींस के जंगलों में लड़ता रहा। वह फिलीपींस के लुबांग द्वीप पर तैनात था और गुरिल्ला सैनिक के रूप में लड़ता रहा, इस बात से अनजान कि युद्ध समाप्त हो गया है। मित्र देशों की सेना द्वारा द्वीप पर नियंत्रण करने के बाद ओनोडा को पीछे रहने और गुरिल्ला युद्ध और तोड़फोड़ अभियान चलाने का आदेश दिया गया था। जापानी सरकार द्वारा सूचित किए जाने और स्थानीय लोगों द्वारा समझाने के बावजूद कि युद्ध समाप्त हो गया है, ओनोडा और उनके साथी नहीं माने। उनका कहना था कि यह दुश्मन का षड्यंत्र भी हो सकता है। 1974 में उनके पूर्व कमांडिंग ऑफिसर ने फिलीपींस की यात्रा की और व्यक्तिगत रूप से उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। ओनोडा ने अंततः अपने हथियार डाल दिए। उनकी कहानी ने वैश्विक ध्यान खींचा और वफादारी, कर्तव्य और युद्ध के मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में मिसाल कायम की। द अनसिंकेबल वायलेट जेसोप। वायलेट जेसोप एक नर्स थी जो 20वीं सदी की शुरुआत में अपने करियर के दौरान एक नहीं बल्कि 3 जहाज़ों के डूबने से बच गई, जिसमें टाइटैनिक और उसके सहयोगी जहाज ब्रिटानिक और ओलंपिक का डूबना भी शामिल था। इसके कारण उन्हें मिस अनसिंकेबल नाम दिया गया। उनका पहला बड़ा समुद्री आपदा अनुभव 1911 में हुआ जब आरएमएस ओलंपिक HMS हॉक से टकरा गई। 14 अप्रैल 1912 में वायलेट एक नर्स के रूप में टाइटैनिक पर सवार हुई। टाइटैनिक हादसे में भी जेसोप लाइफ बोट पर चढ़ने में कामयाब रही और डूबने से बच गई। 1916 में वह HMHS ब्रिटानिक पर एक नर्स के रूप में सेवा कर रही थी। यह जहाज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक अस्पताल जहाज में परिवर्तित हो गया था। ब्रिटानिक एजियन सागर में एक खदान से टकराया और तेजी से डूब गया, लेकिन जेसोप एक बार फिर बच गई। जॉन विल्स बूथ का पलायन। 1865 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या करने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी के बावजूद जॉन विल्स बूथ 12 दिनों तक पकड़ से बचने में कामयाब रहे। अंततः उसे वर्जीनिया की एक खलिहान में यूनियन सैनिकों द्वारा पकड़ा गया और मार डाला गया। जॉन विल्स बूथ का भागना अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात प्रकरणों में से एक है। बूथ ने 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन डीसी के फोर्ड थिएटर में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। जूलियन कोएप्के की जीवन रक्षा। 1971 में जूलियन कोएप्के पेरू के वर्षावन में एक विमान दुर्घटना में जीवित बची एकमात्र महिला थी। टूटी हुई कॉलर बोन और गंभीर चोटों के बावजूद वह बचाए जाने से पहले 10 दिन तक जंगल में बिना किसी मदद के भटकती रही। टूटे हुए कॉलर बोन, बांह पर गहरा घाव और गंभीर चोटों से पीड़ित होने के बावजूद जूलियन चमत्कारिक ढंग से बच गईं। उन्होंने खुद को अमेज़न के घने वर्षावनों में अकेला पाया, जिसके पास कोई आपूर्ति या उपकरण नहीं था।
उल्लेखनीय रूप से वह एक छोटी सी जलधारा खोजने में सफल रहीं और उन्हें पानी और जंगल से होकर गुजरने का रास्ता मिल गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें।